Hello. Good morning Q&A. Well, not technically Q&A, but जो मैंने क्वेश्चंस आज तक पूछे हैं उनका जवाब दिया है. This video is wholeheartedly dedicated only to Bhavya Gupta. My man Bhavya Gupta helped me out a lot, and people like him are the reason why I have the courage to keep on going. क्योंकि बोरिंग हो जाता है. अरे बोरिंग तो नहीं होता, बट डिसहार्टनिंग हो जाता है व्हेन यू डोंट सी एनी रिजल्ट और एनीथिंग. जब वो आपका व्यूज़ वाला या वॉच टाइम वाला जो कांटा होता है वो एक जगह अटक जाता है. तो खैर कोई बात नहीं. ही हैज़ हेल्प मी अलाउड. ओनली ही हैज़ हेल्प मी. सही बताऊँ तो एवरीथिंग आज तक जितने भी सवाल जवाब पूछे हैं, ही हैज़ गिवन ऑल द आंसर्स. जितने भी आंसर्स आए हैं, he all the answers that I have received yet have been given by him. खैर तो थैंक यू माय मैन. चलो तो आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं. पहला सवाल ये मैंने पूछा था कि मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट अनयूजुअल क्यों है. क्वेश्चन में आया था ये, मैंने मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस वाली वीडियो में देख लेना जाके. उस वाली वीडियो में था ये. ठीक है, तो उसका ये जवाब है कि अनयूजुअल इन द सेंस कि इट इज़ रेयर और डिफरेंट. MGT रेयर होता है, डिफरेंट होता है और अलग होता है. इतना मत सोचो. जस्ट अ न्यूक्लियोटाइड MGTP इज कैप्ड ऑन 5' एंड. ठीक है भाई, इसमें MGTP कैप होता है 5' एंड के. और कौन सा 5' RNA DNA भूल गया मैं. जीनोम और जीनोटाइप में फ़र्क क्या होता है. जीनोम आपका सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल है. सारा जितने भी क्रोमोसोम वगैरह सबको एक लाइन से खड़ा कर दो तो जो भी चीज़ बनाएंगे वो जीनोम बनाएंगे. और जीनोटाइप होता है एक जीनोम का पार्ट होता है वो. ठीक है, जीनोम यहाँ से यहाँ तक है और जीनोटाइप यहाँ से यहाँ तक का है. लेट मी स्विच टू डिफरेंट कलर. जीनोटाइप आपका बहुत ही सिलेक्टेड है और ये जीनोटाइप आपका कोड करता है अ पार्ट ऑफ अ नेम दैट इज जीन और अलील लाइक टॉलनेस और ड्रॉफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. हाँ सही बात है, जीनोटाइप टॉलनेस का जीनोटाइप कैपिटल टी. मान लो पूरा का पूरा DNA. अब भाई उसमें टॉलनेस के लिए जो प्रोटीन वगैरह कोड वगैरह होते होंगे वो कौन सा जीन करता है पर्टिकुलरली, तो वो होता है जीनोटाइप. ठीक है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस. ATP जुड़ने से अमीनो एसिड एक्टिव क्यों हो जाता है. चलो भाई, ATP से अमीनो एसिड क्यों एक्टिव हो जाता है. ATP में एनर्जी होती है, सबको पता है. ATP जब टूट जाता है तो अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स स्टोर्स दैट एनर्जी. जो एनर्जी देखो ATP में एक्चुअली होता क्या है ना, ATP कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट. मतलब आसान भाषा में ऐसा दिखता है कुछ. ये टूट के निकल जाता है. जब ये टूट जाता है ना 3rd फॉस्फेट, तो उसमें से एनर्जी निकलती है. तो ये वाली जो एनर्जी निकल रही है ना, ये अमीनो एसाइल ग्रुप स्टोर कर लेता है और फिर चार्ज हो जाता है. समझे, उस पर चार्ज आ जाता है. कौन सा चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताओ भाई. समबडी टेल मी कौन सा चार्ज आता है, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज. चलो ये बताओ, RNA जो चाहिए होता है, rRNA रिक्वायर्ड. rRNA कहाँ चाहिए होता है प्रोटीन सिंथेसिस में. राइबोसोम को चाहिए होता है. ठीक है, राइबोसोमल RNA चाहिए होता है ट्रांसलेशन ऑफ mRNA के लिए. ठीक है, mRNA से आपका मैच्योर RNA से, मैसेंजर RNA से, सॉरी नॉट मैच्योर, उससे जो आपका वो बनता है, क्या बनता है भूल गया मैं, कुछ तो बनता है. हाँ, प्रोटीन बनता है. उसके लिए आपको राइबोसोमल RNA चाहिए होता है, इसलिए बोलता है राइबोसोम से RNA बनता है. ठीक है, पेमेंट दो अपनी मेहनत की. दिस इज़ द ओनली थिंग आई कैन गिव एज ऑफ नाउ. पैसे नहीं है मेरे पे, पैसे नहीं है. सो ओनली थिंग हेयर इज़ लव एंड रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट. चलो आओ देखते हैं. दूसरा सवाल सेल साइकिल से था. फंक्शन ऑफ एस्ट्रल रेज बताओ. ठीक है, एस्ट्रल रेज का क्या फंक्शन होता है. एस्ट्रल रेज एक्चुअली होती क्या है ना, जो सेंट्रियोल होता है वहाँ पे उसके आसपास ना, सेंट्रियोल के आसपास बहुत सारी ऐसे मैट्रिक्स टाइप का होता है, रेस टाइप की होती हैं. तो उनका क्या काम होता है, उनका ये काम होता है बेसिकली फॉर्म द स्पिंडल फाइबर ऑन द सेंट्रियोल. स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, जो कि जाके आपको लगते हैं, अगर आपको याद हो, जो आपको लग जाते हैं यहाँ पे आपके क्रोमोसोम पे, जो स्पिंडल फाइबर लग जाते हैं वो होते हैं, वो एस्ट्रल रेज बनाता है. ठीक है, दूसरा सवाल है RNA और प्रोटीन कब डबल होते हैं. RNA और प्रोटीन G1 फेज में डबल होते हैं. DNA जो होता है S फेज में, और ट्यूबुलिन जो होता है G2 में होता है. ट्यूबुलिन कौन सा प्रोटीन होता है, जिससे माइक्रोट्यूबुल्स वगैरह बनाने होते हैं. DNA रेप्लिकेशन सिंथेसिस फेज में होता है. और RNA और प्रोटीन G1 में होता है. ओके, चलो अच्छा डाउट है.
क्रोमोसोम कंडेंस कब होता है? क्रोमोसोम आपका कंडेंस होता है प्रोफेज में और मेल्टाफेज में कंप्लीट हो जाता है। देखो एक्चुअली क्रोमोसोम कंडेंस करना ही क्यों है पहले ये बताओ। क्रोमोसोम ना क्रोमेटिन के ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है, ढीला ढीला सा पड़ा रहता है। फिर जब बांटने की बारी आती है ना तो इसको कंडेंस कर दिया जाता है ताकि बांटने में आसानी हो जाए, ठीक है। कैसे, अब बताओ, अब तुम लड्डू खाते हो तो लड्डू ऐसा ही क्यों होता है? सीधा सीधा बूंदी भी तो खा सकते हो, क्यों ऐसे क्यों खाता है? क्योंकि सही बताऊँ तो कंजम्पशन में ईजी हो जाता है एंड यू कैन ऑल्सो पैकेज इट ईजीली, ठीक है। एक लड्डू एक यूनिट हो गया पूरा, एक एक बूंदी खाओ, मुट्ठी भर बूंदी थोड़ी खाओगे। सेम लॉजिक यहाँ पर भी होता है, कंडेंस कर दिया जाता है क्रोमोसोम्स को। ये कंडेंसेशन प्रोफेज में शुरू होती है, प्रोफेज और मेटाफेज में ख़त्म हो जाती है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्लीज़ मेक अनदर टू सेल साइटोकाइनेसिस, ठीक है, ऐसे याद किया था मैंने। डिप्लोटीन सबसे लंबा फेज क्यों है? कई बार क्या होता है ऊसाइट्स में, जो ऊसाइट्स होते हैं जैसा एग वगैरह बनता है आपका, डिप्लोटीन ना महीने या सालों के साल चल सकता है। ह्यूमंस में ही देख लो, मायोसिस फीमेल में जो होता है मायोसिस 1, उस मायोसिस 1 के प्रोफेस 1 में ना रुक जाता है वो। आपको पता है कि देखो ह्यूमंस में ऊसाइट वगैरह में गैमिट्स वगैरह बनते समय, ऊसाइट गैमिट है, ठीक है, ऊसाइट स्पर्म से मिलकर वो बनाता है, जाइगोट बनाता है, ठीक है। तो उसमें मायोसिस होगी, ठीक है, मायोसिस जब होगी तो मायोसिस में कितने होते हैं? मायोसिस में 2 होता है, मायोसिस 1 और मायोसिस 2। और मायोसिस 1 में भी अगर आप जाओगे तो उसमें भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, ठीक है। इसमें भी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन यहाँ पे जाके ना ये रुक जाता है, अरेस्ट हो जाता है, यहाँ पे रुक जाता है। तो और ये बहुत इसलिए कहते हैं कि लॉन्गेस्ट फेज को लॉन्गेस्ट फेज डिप्लोटीन इसलिए होता है, ठीक है। फॉलोज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड स्टफ। टेट्राड कंसिस्ट ऑफ 2 होमोलोगस। टेट्राड क्या होता है और टेट्राड को बाइवेलेंट क्यों कहते हैं? एक्चुअली टेट्राड ना, देखो जब आप मायोसिस 1 में होते हो ना तो ऐसा आपके क्रोमोसोम कैसे होते हैं भाई, जेनेटिक मटेरियल डबल हो रखा होता है और होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये रहे आपके होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम आपके जुड़े हुए होते हैं, ठीक। होमोलोगस क्रोमोसोम आपके ऐसे जुड़े हुए हैं तो ये जेनेटिक मटेरियल का इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं, इधर से उधर जेनेटिक मटेरियल का ये एक्सचेंज करते हैं और इसको बाइवेलेंट क्यों बोलते हैं? सही बात है, क्योंकि यहाँ 2 क्रोमोसोम हैं इसलिए इन्हें बाइवेलेंट कहते हैं। 4 क्रोमेटिड हैं तो इसलिए टेट्राड बोलते हैं। टेट्रा पैक 4 टाइम पैक है ना, टेट्राहीड्रल 4 कोने वाला, हीड्रल जो वो 4 होता है टेट्रा, और 2 क्योंकि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक आपकी मम्मी की साइड से एक आपके पापा की साइड से, ठीक है। हाउ इज मेयोसिस रिस्टोरिंग द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम? ये भव्या को भी नहीं पता। नो इट्स ओके, यू डोंट हैव टू से सॉरी, इट्स फाइन, बहुत काम कर दिया, थैंक यू वेरी मच। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं नोबल गैस सिग्मा क्यों होती है? नोबल गैस सिग्मा इसलिए होते हैं क्योंकि अरे मैं सिग्मा एक्चुअली मैंने कुछ और पूछा था, भव्य ने किसी और चीज़ का जवाब दिया। मैंने ये पूछा था वो अकेले क्यों रहते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है इसलिए वो अकेले रहते हैं, सिग्मा मेल रहते हैं, ठीक है। हाउ डज नेचर और फीमेल, हाउ डज नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड रिलेट टू स्ट्रक्चर, ये बता दो। देखो अकॉर्डिंग टू भव्या, like in covalent, the donating species has lone pairs and accepting species have vacant orbitals. So देखो लोन पेयर वगैरह से या ऑर्बिटल वगैरह से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई स्ट्रक्चर कितना होगा, कितने बॉन्ड पेयर वगैरह होंगे। सेम कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है आउटर मोस्ट वाली, वो सारी की सारी सेम होती है कि एक ग्रुप में, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से मतलब कनेक्ट कर, देखो एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि जैसे मान लो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो जब बॉन्ड बनता है तो क्या ऐसे बनता है कि आप या तो ऐसे बनेगा, ठीक है, या तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ये लोग शेयर करेंगे। मेरा ये सवाल था मेनली, ठीक है, यही सवाल था मेरा। आओ देखते हैं, अभी तो बॉटनी और इनऑर्गेनिक का ही सवाल का जवाब दिया था, और एक और था, ये तो हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया था। हाँ मतलब मेरा ये सवाल था, एक और था कि सेंटर ऑफ मास जो होता है
सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फ़र्क होता है? एक्चुअली सेंटर ऑफ मास होता है ना, जैसे मान लो आपका ये इक्वली मेड है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है यहाँ पे, ठीक है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है और मैं यहाँ रखूँ, ये अर्थ है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो मास के बीचों बीच में जहाँ आप देखोगे, तो मास के बीचों बीच का जो होगा, आपको पता है मास और वेट डिफरेंट है ना? पता है, ठीक है जी। मास और वेट डिफरेंट है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, चाहे कहीं भी चले जाओ आप। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूँ तो ये बताओ, वेट, सेंटर ऑफ वेट भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ, हाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जो ग्रेविटी है वो आपकी कहाँ लग रही है, तो आप, ग्रेविटी क्या होता है, मास इंटू जी। तो आप यूजुअली तो कहोगे हाँ वो भी यहाँ सेंटर ऑफ वेट भी यहीं पर है, बीच में ही है। कब तक? जब जी यहाँ पर सेम हो, यहाँ पर सेम हो, यहाँ पे सेम हो, पूरा ऊपर तक पूरे ऑब्जेक्ट में जी सेम हो। बट मान लो ऐसा हाइपोथेटिकली मान लो कि ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है? रुक जाओ, लेट मी मेक इट बिगर। ये अर्थ है और ये मून है। अब मून में अगर मैं कायदे से पूछूं आपसे, थोड़ा उसे बड़ा करने दो, रुको, लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट बिगर, ठीक है? नॉट टू स्केल, ऑब्वियसली नॉट टू स्केल है ये, ठीक है? यहाँ पे जी और यहाँ पे जी में फ़र्क पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? बात तो सही है, क्योंकि जी का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस का कुछ ना कुछ तो रिलेटेड होता है डिस्टेंस से, शायद इंडिविजुअली होता है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। खैर जो भी है, जो भी है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को बस एक ही चीज़ से मतलब है कि हाँ भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ पे जी एल होगा, यहाँ पे जी एल होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हेयर। तो आपको जो सेंटर ऑफ वेट होगा, सेंटर ऑफ मास तो इसका भी यहाँ होगा, क्योंकि इसका मास हाइपोथेटिकली मान लो कि मून का, सॉरी एज्यूम कर लो कि मून का मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पर होगा। लेकिन जब वेट की बात करोगे ना, तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा खींच रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा खींच रहे हो, तो यहाँ जहाँ फोर्स ज़्यादा लग रही है, तो जब फोर्स यहाँ, तो इसका वेट यहाँ पे वेट ज़्यादा है। तो आपको पता है जब वेट ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होता है, तो हम उस साइड टिल्ट हो जाते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ वेट यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ वेट, और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ठीक है? आगे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी हो गया। और कपल जो होता है ना, कपल कपल जैसा कि मैंने कहा कि वो रोटेशनल फोर्स ही होता है। तो कपल क्या होता है, दो इक्वल अपोजिट फोर्स लग रही हो, तो मान लो कि ये ऐसा है, ये ऐसे रॉड सा स्ट्रक्चर है, ठीक है? एक फोर्स आपको इधर लग रही है, इसके अपोजिट फोर्स बताओ इधर लग रही है, ठीक है? तो ऐसे मान लो अगर ये बीच से हिंज है, तो ये गोल 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 घूमने लगेगा। थिंक अबाउट इट, एक इधर से, एक इधर से, और ये बीच से हिंज हो रखा है, ठीक है? तो ये ऐसे ऐसे गोल 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 घूमने लगेगा, ठीक? अब ये गोल 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 घूमने लगा, फिर आगे क्या? मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। ये तो चलो, मतलब कितना लोड डाल रहे हो, सॉरी सॉरी, कितना लोड उठा पा रहे हो और कितना एफर्ट लगाया आपने, शायद मैकेनिकल एडवांटेज ये होता है। आई 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 डोंट रियली रिमेंबर क्वेश्चन क्या था, मुझे मेरे को ये भी तो याद नहीं है कि किस चैप्टर का है ये। स्ट्रक्चरल मोशन का है, लेकिन उसमें भी तो 3-4 पार्ट हैं। चलो ये तो उसका है, ये तो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था इनफैक्ट। चलो, यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो जाती है, ये बहुत शॉर्ट वीडियो है वैसे तो, बट अगली बार से एक्चुअली मैं क्या बोलते हैं वो करके लाऊंगा, लिख के लाऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि मुझे इसका क्वेश्चन याद नहीं है, ये वाला कौन सा क्वेश्चन था, और मुझे ये वाला भी याद नहीं है, ठीक है? मतलब याद है बट मुझे क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। मुझे क्वेश्चन तो याद है, वो गैस बल्क मॉडुलस ऑफ गैस के रिलेटेड था। चलो खैर, यहाँ पे वीडियो एंड हो जाती है, और अगेन थैंक यू टू भव्या गुप्ता, वेरी मच, शाउट आउट टू हिम। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, क्यू एन ओवर, बाय।